वो बोलते हैं हीरा कहीं भी रहे चमकना नहीं छोड़ता। बिल्कुल मटेरियल आपने अच्छा रखा है तो कहीं भी रहेंगे वो तो सेल होने वाला ही है, चाहे उसमें कि लोग देखते कुछ और है मिलता कुछ और है उनको। तो संग 40,000 लेडीजें जुड़ी हैं जिनकी जॉब चली गई या कुछ भी। भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जब फ्री में नहीं मिलता। बहुत लोग की ये मानसिकता होती है एकदम सस्ता मिलता है। महंगाई हर जगह है, हम लोग भी भारत में ही है, सूरत भी भारत में ही है, तो महंगाई हर जगह है, तो हर जगह का रेट अलग अलग ही है। नमस्ते, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ मार्केट अपडेट के चैनल पे। हर समय टेक्सटाइल के बारे में जानकारी देती हूँ, लेकिन आज एक खास पर्सन के साथ हम जुड़कर बातचीत करने वाले हैं। व्यापार के लिए 20 सालों का तजुर्बा है जो हम शेयर करेंगे, जिससे आपका जरूर फायदा होगा ही होगा। क्योंकि कपड़ा इंडस्ट्री में 140 करोड़ की भारत की आबादी, उनमें से सभी लोगों को कपड़ा चाहिए, इसीलिए ये कपड़ा खूब बिकता है। और इसी वजह से आज लोग अपनी खुद की दुकानें खोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग खोल रहे हैं, छोटे की बात नहीं कर रही हूँ। आप बड़े बड़े शोरूम में जा रहे हो, ब्रांड का कपड़ा खरीद रहे हो, तो उनका भी बिजनेस कपड़ा ही है। इसीलिए अगर आप छोटा सा भी बिजनेस करना चाहते हो, मिनिमम कम से कम अमाउंट से भी करना चाहते हो, सपोर्ट की जरूरत रहेगी, तो उन सभी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अनूप भैया, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत समय से काम करना शुरू किया है। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 साल हो गया लगभग हमको सूरत के अंदर ये टेक्सटाइल में काम करते हुए, जैसे कपड़े की लाइन में। बिल्कुल। तो कपड़ा छूकर पता कर पाओगे ये कपड़े का फैब्रिक कौन सा है? हाँ वो तो है, आपको कपड़े की फैब्रिक, जैसे कि जो भी आप कपड़ा बताएंगे उसके बारे में हर नॉलेज आपको हम दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई व्यापारी है जो इस टेक्सटाइल में या दुकानदारी करना चाहता है, साड़ियों का, कुर्तियों का, लहंगे का, व्हाटएवर, जी, तो उनके लिए क्या एक राय देंगे कि इस तरीके से काम करोगे तो सक्सेस होंगे? देखो मैडम, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि कोई भी बंदा हो, चाहे छोटा हो या चाहे मीडियम हो चाहे बड़ा हो, व्यापार सबके लिए एक ही है। मेन चीज क्या है, एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। आज के डेट में कोई जैसे कोई दूसरा काम करता रहता है, उसको कोई सलाह दे देता है, या वीडियो देख लेते हैं या फेक वीडियो देख लेते हैं लोग कि भाई चलो हम व्यापार करते हैं, तो उसमें कभी कभी वो सही चीज को परख नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से उनके साथ चीटिंग हो जाता है। जी। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं कि लोग देखते कुछ और है मिलता कुछ और है उनको। तो सबसे पहले मैं अपने व्यापारी या आपके व्यापारी को दोनों को बताना चाहता हूँ, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो एक पार्टिकुलर एक जैसे एक गुप्ता टेक्स है या बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहां आए, एक बार विजिट करें, कपड़े को फैब्रिक देखें। हर तरह के कपड़े आज के डेट में बन रहे हैं। शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, जिम्मीचो हो गया, ऑर्गेंजा हो गया, हर तरह की चंदेरी हो गया, हर तरह के कपड़े हैं। जो मेरा अनुभव इतने साल का है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी। तो कपड़े पहले फील करके देखें, समझें, देखें। किसी पे आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल। आज के डेट में जो चीटिंग बहुत सारे हो रहे हैं, तो आप उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना थोड़ा सा समय निकालो, समझो, देखो, परखो, फिर उसमें एक अमाउंट लगाओ। बहुत वीडियो आप देखे होंगे, आप भी मार्केट में देखे होंगे वीडियो, लोग बोलते हैं 10 से 15 हजार में अपना व्यापार शुरू करो। जी, ये बात तो है। आप समझिए कि 10 से 15 हजार में अगर आप अपने खुद के लिए साड़ी लेने जा रहे हैं, तो नॉर्मली अपने लिए, बहन के लिए, दीदी के लिए, तो 10-15 हजार उसमें खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। आप 10-15 हजार में व्यापार कैसे शुरू करेंगे? वैरायटी भी नहीं, वैरायटी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं जैसे फैक्ट्री कोई बैठे है तो मोबाइल घुमाएंगे इधर से उधर, तो बहुत सारी वैरायटी बढ़ी। बहुत ऐसी साड़ियों का रेट होता है जो कि 100 रुपए की साड़ी, उसमें 10,000 में उनको हो जाती है, लेकिन 100 रुपए की साड़ी हर कस्टमर तो नहीं पहन सकता ना। बिल्कुल। तो उसके लिए क्रिएशन होना बहुत जरूरी है। मतलब पहला मुद्दा ये कि अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हो तो एक बार विजिट करो, बिना देखे परखे कहीं से भी मत लो। मैं अंधभक्त मत बनो, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब तक आप मटेरियल देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, 10-15 हजार रुपए में कोई भी व्यापार शुरू नहीं होता। एक ट्रायल बेस आप कर सकते हो। ट्रायल बेस में क्या होता है, सैंपलिंग देख सकते हो कि क्वालिटी कैसी आ रही है, डिजाइन क्या आ रही है। 15,000 अगर आप अगर आपको व्यापार करना है तो संपूर्ण रूप से आपको वहां जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। इस बारे में मैं पूछना चाहूंगी, मिनिमम कितना अमाउंट लेकर ये व्यापार शुरू हो सकता है? वो एरिया के ऊपर होता है। जैसे आपका दुकान कितनी बड़ी है, जी 12 बाई 12 की दुकान है, उसमें 2 से 2.5 लाख का माल खर्चा लगाना पड़ता है। जी, 15 बाई 30 सामान का, बाकी का जो
डेकोरेशन वगैरह होगा तो वो तो आपके अलग। ऊपर है। डेकोरेशन आप कैसा भी कर सकते हो, लाइटिंग कितना भी खर्चा कर सकते हो। वो बोलते हैं ना, हीरा कहीं भी रहे चमकना नहीं छोड़ता। बिल्कुल मटेरियल आपने अच्छा रखा है तो कहीं भी रहेंगे वो तो सेल होने वाला ही है। चाहे बिल्कुल उसमें लाइटिंग का खर्चा करो या ना करो, मटेरियल में दम है। लोग गोडाउन में रख रख के माल सेल कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं? जी। ये तो आपके खर्चे के ऊपर है कि आप कितना खर्च करना चाहते तो हो। कम से कम 2.5 लाख तक का इन्वेस्ट करोगे तो मोटा मोटी आपका दुकान, आपका घर से भी कर रहे हो, कोई जगह लेकर पर्टिकुलर वहां पे ही साइट में रखकर तो भी कर सकते हो। लेकिन हमारे जो सर है अनूप सर, जो बता रहे हैं कि भाई एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ लो और फिर अच्छे से करो। हाँ, कहने का मतलब कि अब आपने 10-15 हजार का माल लाया, उसमें कितनी वेरायटी ले जाओगे आप ही बताओ। जी चाहे 200 वाला लिया है, 500 वाला लिया है, अगर 200 वाले ही आपने 100 पीस लिया तो 20 हजार तो आपका इसमें खर्च हो गए। बिल्कुल। तो वेरायटी रखोगे नहीं तो कस्टमर आपके यहाँ आएगा कैसे, आप बताइए। चलिए ये बात हो गई है कि आप पहली बार विजिट कीजिए, वैरायटी मेंटेन रखिए और अपना अमाउंट बनाइए। अब मेन मुद्दे की बात पे आएंगे कि सूरत में काफी सारी फर्म है, सब जगह फैक्ट्रियां है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, कोई सिंगल पीस भी बेच रहे हैं। जी जी। तो कैसे क्या उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? अब और देखो, किस बातों का ध्यान रखते हुए वो वहां से भी परचेसिंग कर सकते हो? अब इसमें एक ही बात का ध्यान देना है आपको, दलाल, जी एजेंट के थ्रू आप कहीं मत जाइए। पहली बात, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं आप, उसके स्क्रीन पे नंबर चलते हैं, उनको कांटेक्ट करिए, बिल्कुल। वहां पे एक बार विजिट करिए। हाँ जी अब सिंगल जो देगा वो तो नॉर्मली रिटेलर होगा, जी। होलसेलर तो सिंगल देगा नहीं। हाँ जी। तो सिंगल वाले के आपको देखो, व्यापार कर रहे हो तो सिंगल तो अपने चाहे जहां से हो, यूपी, एमपी, हाँ साउथ, महाराष्ट्र, तो सिंगल तो वहां से भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल, वहाँ यहाँ आने की यहाँ जरूरत आने की नहीं है। जरूरत नहीं। अगर होलसेल में, थोक में चाहिए, शादी हाँ विवाह के हिसाब से भी अभी चाहिए तो भी हाँ, तो वो भी होलसेल में मिल जाता है। हाँ वहां पर भी जाना आपको पड़ेगा। जी। एक बार वहां जाके विजिट करिए, देखिए, बजट अगले को बताइए, उसमें आपको मेंटेन करके दे दे। सिंगल साड़ी के लिए सूरत न आए तो अच्छा ही है, क्योंकि जो रेट में आपको यहाँ मिल रहा है वही रेट में वहां मिलेगा। और होगा तो 10-20 का फर्क होगा तो बस वो बस तो वही होने वाला है। ट्रेन का आने जाने का हो और सकता है। प्लस आपका नाम भी खराब होगा भाई। वो लोग सोच के आते हैं सूरत में सस्ता मिलता है, और सिंगल साड़ी लेने आएंगे तो सस्ता सूरत में मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। बहुत लोग की ये मानसिकता होती है एकदम सस्ता मिलता है। महंगाई हर जगह है, हम लोग भी भारत में ही है, सूरत भी भारत में ही है, तो महंगाई हर जगह है, तो हर जगह का रेट अलग अलग ही है। जी। और अगर व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आना चाहते हैं तो क्या सलाह देंगे? एक तो दलाल से बचो कि जिससे वजह से आपको कोई तकलीफ ना आए, दूसरा क्या मुद्दा रहेगा? दूसरा ये है कि आप यहाँ आइए। पहली बात, दलाल से तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दलाल से आपको सावधान रहना है, और डायरेक्ट विजिट करिए। किसी के भी वीडियो देख रहे हैं, हमारा देखो, किसी का भी देखो, डायरेक्ट उस पर्सन से कांटेक्ट करिए, समझिए, और जो भी बजट हो उनको अगले को बता के अपना माल परचेस कर सकते हो। सर मैं एक मुद्दे का सवाल पूछना चाहूंगी। आप 20 साल का अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। कितने लोगों का दुकान, शोरूम या घर से स्टार्टअप करना, जिन्होंने भी बिजनेस करने के बारे में सोचा, उनको ओपन कर दिया है, मतलब खोल दिया है उनका भविष्य आगे बढ़ाने के लिए। एक होता है ना कि भाई अपनी खुद की दुकान हो, जी जी, वो यहाँ पर आए आपके पास, आपकी सलाह से उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ऐसे कुछ आंकड़ा है? देखो, आंकड़ा तो भविष्य खोलने हो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहने का मतलब, जैसे आप अभी हमसे पूछे, ऐसे बहुत लोग आए, हमसे बातचीत किए, जो ये मैंने बताया यहाँ के शुरू करो, तो इससे में लॉकडाउन के में जिसका जिसका भी धंधा बंद हुआ था, हाँ जी। आज के डेट में गिनती तो नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली बता सकते हैं कि 40,000 लेडीजें जुड़ी हैं जिनकी जॉब चली गई या कुछ भी हो गया, वो हमारे चैनल से जुड़ के ऑनलाइन ही माल मंगा के अपना व्यापार स्टार्ट किया। लेकिन पहली बार एक बार उनको विजिट में मैंने बुलाया, समझाया कि देखो व्यापार है, उसमें तो हर चीज आपको थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है। केवल 40,000 महिलाओं को लॉकडाउन के बाद में अपना एक इनकम जनरेट करने की जो पावर है, खुद पे डिपेंड होने की पावर जो है, इनके सलाह से हुई। आजकल सलाह भी फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए भी किसी के पैर छूने पड़ेंगे। भाई जी थोड़ी सिफारिश है, 5 मिनट दीजिए, हमें इस कंडीशन में है, हम फंसे हुए हैं, तो हमें सुझाव दीजिए। जैसे कि गाड़ी आपकी पकड़ गई और पकड़ने के बाद में हम फोन मिलाएंगे, भाई हमारी गाड़ी पकड़ गई, कोई है सेटिंग में, अपना पैसा बच जाएगा, साथ ही साथ अपनी गाड़ी भी छूट जाएगी और थोड़ा काम जल्दी भी होगा। तो कोई भी बेवजह नहीं बताता है, टाइम लेकर जाना पड़ता है, सब कुछ उनको डिटेल में करना पड़ता है। और आजकल ऐसी कंडीशन है ना भारत की, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है, वो टाइम तो निकालना उस पड़ता टाइम निकाल कर अनूप सर हमारे साथ आए और आप तक ये संदेशा पहुंचाया है
कि आप अगर व्यापार करना चाहते हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ा करना चाहते हो, एक बार विजिट कीजिए। खरीदो मत, पहले विजिट कर लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या कलेक्शन है, क्या दाम है, डिजाइन क्या है और किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और किस तरीके से काम आपको करना है और कौन सी पार्टियों के साथ काम करना है, जिसके वजह से आप अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।